Good morning student, welcome to our chapter political parties. Dear student, today we are going to study about the popular participation in the political parties. Means how the people's participation in the political party is we are going to study. Dear student, when we study about when we see about the world, then we find out that throughout the world the trust of the people on the political parties is very less. लोगों का जो विश्वास है पोलिटिकल पार्टीज पे बहुत ही कम है. स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशिया अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हो कि 43% पीपल इन साउथ ईस्ट एशिया दे डोंट नो अबाउट दे डोंट हैव एनी ट्रस्ट ऑन द पोलिटिकल पार्टीज एंड 20% पीपल दे बिलीव दैट कि दे डोंट नो अबाउट द पोलिटिकल पार्टीज. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, 63% पीपल ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया दे डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द पोलिटिकल पार्टीज. ओनली 37% पीपल दे नो अबाउट द पोलिटिकल पार्टीज. ओके, बट दिस सिनेरियो इज नॉट थ्रू आउट द वर्ल्ड. अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में लोगों का जो लोग जो है, देखिए आप हु बिलीव टू क्लोज टू द पोलिटिकल पार्टीज, इनकी संख्या आप देख रहे हो लगातार आपके यहाँ बढ़ रही है. 53% थी और 48% था. दिस सो दैट कि हमारे देश में लोगों का जो ट्रस्ट है पोलिटिकल पार्टीज पर वो ज़्यादा है. और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो फिर आप देखिए 11.4% पीपल ऑफ द वर्ल्ड उनका ये कहना है कि दे आर द मेंबर ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज. कहीं ना कहीं वो पोलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं. और अगर हम दूसरी बात करते हैं कि दोस्त हु से दैट दे आर द मेंबर ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज, ये ग्राफ आप देख रहे हो ना, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है. आप देखिए कि 1967 से लेकर आप ये ग्राफ देखिए, लगातार ये ग्राफ बढ़ रहा है. और लोगों का ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं पोलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं. ठीक है, दिस शो दैट कि इन इंडिया पीपल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रस्ट ऑन द पोलिटिकल पार्टीज. लोगों का विश्वास पोलिटिकल पार्टीज पे बहुत ज़्यादा है. आप देखिए, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखते हैं हम लोग, तो हमें मिलता है कि हाँ, वी आर द पार्ट ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज. ओके, आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज कि नेशनल पार्टीज. वी हैव टू टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम. बेटा, पोलिटिकल पार्टीज दो प्रकार की होती हैं. एक होता है आपका नेशनल पार्टी, दूसरे होते हैं आपके स्टेट पार्टीज़, है ना, और द रीजनल पार्टीज. हम रीजनल पार्टीज के बारे में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टेट नेशनल पार्टी. नेशनल पार्टीज के को रिकग्नाइज किया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन जो है हमारे यहाँ पे या कहीं भी किसी भी देश में पोलिटिकल पार्टीज को रिकग्नाइज करता है. और नेशनल पार्टीज को रिकग्नाइज करने का जो तरीका था पहले कुछ अलग था, बट नाउ इट इज़ क्वाइट डिफरेंट. पहले ये था कि अगर कोई नेशनल पार्टीज है उसे लगातार जो है आपके हर इलेक्शन में प्रूव करना पड़ता था दैट दे आर द नेशनल पार्टीज. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब क्या हुआ कि किसी एक इलेक्शन में अगर वो प्रूव कर देती है, 6% वोट पाती है ना, 4 सीटें जीतती है, तो फिर ये हो जाता है कि दैट दे आर द पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज. तो आप देखिए कि इस क्राइटेरिया के आने के कारण जो पहले क्राइटेरिया थी उस क्राइटेरिया के अनुसार आपके यहाँ पे बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने नेशनल पार्टीज का जो दायरा था, जो क्राइटेरिया था, ये जो रजिस्ट्रेशन था उसको खो दिए थे. बट नाउ दे आर द आपका नेशनल पार्टी बिकॉज ऑफ द न्यू रूल्स मेड बाय द इलेक्शन कमीशन. क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पोलिटिकल पार्टीज़ की? देखिए, नेशनल पार्टीज आपकी वो होती हैं जो कि 6% वोट पाती हैं लोकसभा के चुनाव में, ठीक है, और आपका एटलीस्ट 4 सीटें जीतती हैं लोकसभा के इलेक्शन में. 6% वोट एंड 4 सीट इन द लोकसभा इलेक्शन. इसमें 3 नेशनल पार्टीज वही होती हैं जो कि आपका लोकसभा का इलेक्शन लड़ती हैं. और ये और आपका दूसरा भी क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को आप पढ़ लीजिएगा. दीज आर द 2 क्राइटेरिया फॉर द नेशनल पार्टीज. अब अगर हम बात करते हैं कि नेशनल पार्टीज़ को फ़ायदा क्या मिलता है, इफ़ अ पार्टी बिकम नेशनल पार्टी, उसको फ़ायदे क्या क्या हैं. तो सबसे पहला है कि इनको जो है रिजर्व इलेक्शन, इनका जो इलेक्शन सिंबल होता है दैट इज़ रिजर्व. दूसरी बात ये होती है कि वो दूरदर्शन या ऑल इंडिया रेडियो पर इनको जो है मौका मिलता है कि अपने कंपेन कर सकें. तीसरा दिया गया है कि उनको 2 कॉपीज़ इलेक्ट्रल इनरोलमेंट की 2 कॉपीज़ उनको मिलती हैं. इसके अलावा वो आपका क्या कर सकते हैं, वो 40 स्टार कंपेनर को इलेक्शन में उतार सकते हैं फॉर द कंपेनिंग, है ना. प्रचार प्रसार के लिए वो 40 स्टार कंपेनर को उतार सकते हैं. ये सब सुविधाएं जो है आपका एक स्टेट पार्टीज़ को नहीं मिलती. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेजर नेशनल पार्टीज ऑफ आवर कंट्री. द मेजर नेशनल पार्टीज ऑफ आवर कंट्री इज कांग्रेस पार्टी, द फर्स्ट पार्टी. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी. फॉर्म आपका हुआ था इन द ईयर 1885 में बाई ओ.यू. ह्यूम,
ब्रिटिश शासक के द्वारा बनाया गया था ये। इसका मेन पर्पज यही था कि वो ब्रिटिश इंडियन की बातों को ब्रिटिश के सामने रख सकें, मतलब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को वो रख सकें, है ना। और वो पार्टी आपका, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड एंड ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, और भारत की ओल्डेस्ट पार्टी है ही। उसकी विचारधाराएँ क्या क्या हैं? पहली विचारधारा है कि वो सेकुलर आइडियाज़ को फॉलो करती है ना। सेकुलर आइडियाज़ का मतलब धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म को वो फॉलो नहीं करते, सब धर्म बराबर हैं उसके लिए। दूसरी बात है आपका इट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड द माइनॉरिटीज़ के लिए वो काम करती है। तीसरा आपका दिया गया है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म करना चाहती है, स्पेशली फॉर द पीपल। और पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाने का वो हमेशा कोशिश करती है। एंड दिस इज द सिंबल, है ना, ये आपका सिंबल है आपका नेशनल पार्टी का, एंड दैट इज द रिजर्व सिंबल ऑफ कांग्रेस पार्टी। मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल पार्टी होती है उनके जो सिंबल्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कुछ हम और जानते हैं पॉलिटिकल आपके कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी का आपके देश में जो डोमिनेशन रहा है वो हमें बहुत रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंट टिल 1977 तक ये पार्टीज आपके यहाँ पे रूल की। उसके बाद ये पार्टीज आपका आपने 1980 से लेकर 1989 तक रूल किया था, लगभग 9 साल तक। उसके बाद उसने अपने सपोर्टर्स को धीरे धीरे खोया, डिक्लाइन आया। लेकिन बाद में चलकर वो पार्टीज आपका विद द हेल्प ऑफ अदर रीजनल पार्टीज दे फॉर्म द यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। और ये कोलिशन गवर्नमेंट आपका 2004 से लेकर 2014 तक चला। तो वी कैन सी दैट कि ऑल द अदर पार्टीज आर जस्ट दे केम आउट फ्रॉम द नेशनल कांग्रेस पार्टी। ओके, अभी भी क्या है, इसके वोटर्स घटे हैं, लेकिन स्टेट में बहुत सारे स्टेट और बहुत सारे थ्रू आउट द नेशन, है ना, इसकी जो डोमिनेशन है वो अभी भी है। और अब प्रेजेंटली क्या हम बोल सकते हैं कि जो आपका नेशनल कांग्रेस पार्टी है दैट वर्क एज आपका अपोजिशन पार्टी, ना, एक आपका मजबूत अपोजिशन का रोल वो प्ले कर रही है, और जिससे कि आपके देश के डेवलपमेंट में अपना वो योगदान देती जा रही है। तो दिस इज अबाउट द नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया, द कांग्रेस पार्टी। वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट बिफोर दैट यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज द असाइनमेंट। पहला दिया गया है कि रिकग्निशन कौन देता है इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज को, हमने बात किया, दैट इज आपका इलेक्शन कमीशन। दूसरी हमने बात किया कि नेशनल पार्टीज का डेफिनेशन क्या है, हमने बात किया 6% वोट और द 4th सीट, है ना, 4th सीट चाहिए इसको, किसमें इन द लोकसभा इलेक्शन में इसको चाहिए। नेक्स्ट आइडियोलॉजी क्या है आपका कांग्रेस पार्टी की, हमने बात किया चार आइडियोलॉजीज हैं। सेकुलरिज्म है, वीकर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए काम करती है, माइनॉरिटीज़ के लिए काम करती है, पॉवर्टी एलिवेशन का काम करती है, एज वेल एज न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्म। एट लास्ट बेटा दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, अबाउट द नेशनल कांग्रेस पार्टीज में जब हमें शॉर्ट नोट के क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट डाउन द व्हेन द पार्टी इज फॉर्म, what is his ideology and present scenario about the political parties. When you write out all these things, then the answer will be complete. Okay, so we will come with the next lecture in the next video. Till then, thank you.